नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं शिप्रा शुक्ला। सुबह 9 बजे एक एक्सीडेंट से मुंबई का पॉश इलाका दंग उठा। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नो एंट्री जोन से आ रही एक लग्जरी कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस होंडा अकॉर्ड कार ने बुधवार सुबह बांद्रा लिंक रोड पर कोहराम मचा दिया। नो एंट्री जोन से 100 की स्पीड में आ रही ये कार 5-6 गाड़ियों से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। मरने वालों में एक ऑटो ड्राइवर दामोदर टोपे और हीरा व्यापारी महेश अजवानी शामिल हैं। अजवानी सुबह सुबह बेटी को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे थे। That guy should be punished for entering in a no entry like this with such rash driving. He should be punished. He should be punished very badly for making my brother die. चश्मदीदों के मुताबिक कार ने सबसे पहले सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, फिर 2 बाइक सवार इसकी चपेट में आए। फिर बारी थी BMW कार की, फिर स्विफ्ट डिजायर और उसके बाद महिंद्रा SUV की। कुछ ही सेकंड्स में इतने भयानक हादसे से इलाके की तस्वीर बदल गई। नो एंट्री से गाड़ी आई और नो एंट्री से रिक्शे वाले को उड़ा दिया। ये गाड़ी अभी निकलने वाली थी, उसको भी एक्सीडेंट किया। मेरा गाड़ी घूम गया, पूरा आगे उल्टा हो गया। सामने वो BMW को ठोक दिया, 2 बाइक वाले मर गए, रिक्शा वाला मर गया। होंडा कार में पीछे एक विदेशी महिला बैठी थी और कार को मुबीन बरमारे नाम का ड्राइवर चला रहा था। टक्कर इतनी तगड़ी थी कि कार के भीतर के एयरबैग्स बाहर आ गए, जिसके चलते ड्राइवर तो बच गया, लेकिन विदेशी महिला घायल हो गई। बताया जा रहा है कि कार किसी ऑडिट कंपनी की है, जिसमें विदेशी महिला के पति काम करते हैं। वो गाड़ी में भी एक महिला थी होंडा अकॉर्ड में, उसका भी हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इसमें अहम मामला ये है कि वो नो एंट्री से 9:05 में काफी जो चश्मदीद गवाह है वो बोलते हैं कि 100 के स्पीड से ऊपर गाड़ी दौड़ा रहा था वो। तो इसका मतलब ये था कि उसको पूरा नॉलेज था कि नो एंट्री में से वो गाड़ी 90 के स्पीड से या 100 के स्पीड से चला रहा था। इसके लिए हमने 304 सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रफ्तार ने एक बार फिर 2 परिवारों की खुशियां छीन ली, 4 अब भी घायल है। आरोपी ड्राइवर के रिश्तेदारों की माने तो ड्राइवर को अचानक मिर्गी यानी फीट का दौरा पड़ा, जिसके कारण ये घटना घटी। लेकिन पुलिस ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, यानी कुल मिलाकर जांच अब भी जारी है। कैमरा सुरेंद्र के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। दफ्तर से बाहर निकलकर ताजा महसूस करने के लिए आप अक्सर किसी छोटी मोटी टी स्टॉल पर पहुंच जाते होंगे, पर आपको शायद ही अंदाजा होगा कि जिस चाय को आप पी रहे हैं उसमें खतरनाक केमिकल पड़े हैं। FDA ने मुंबई में जहरीली चाय पत्ती बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। चाय की पत्ती में केमिकल की मिलावट कर बेचने वाले एक गिरोह का मुंबई पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मिलावटखोरों का ये धंधा पिछले 2 सालों से चल रहा था। पुलिस के मुताबिक ये लोग चाय की पत्ती में लाल रंग का केमिकल मिला देते थे, जिससे पत्ती के दाने मोटे और अच्छी क्वालिटी के लगे। पुलिस ने सैकड़ों किलो मिलावटी चाय पत्ती जब्त की है, जिसे मुंबई के बाजारों में बेचा जाना था। FBI के अधिकारियों के मुताबिक मिलावटी पत्ती से बनी चाय लंबे समय तक पीने से कैंसर हो सकता है। चाय पाउडर में नॉन फूड ग्रेड का कलर आता है, तो नॉन फूड कलर यदि बार बार खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो कलर नॉन फूड कलर वैसे कार्सिनोजेनिक है, कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का सरगना अबू बकर असम, कश्मीर और दक्षिण भारत से आने वाली निचले दर्जे की चाय की पत्ती को खरीदकर वाशी स्थित अपनी फैक्ट्री में ले आता था, जहां पर केमिकल मिलाने के बाद मिलावटी पत्ती को मुंबई में बेच दिया जाता था। FBI अधिकारियों ने मुंबईकरों को चाय के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी है। चाय खरीदने में आपकी पहचान के दुकान से ले, लाइसेंस धारक दुकान से ले, और सिर्फ सस्ता है करके मत ले या दिखने को अच्छा है करके मत ले। चाय पाउडर खरीदने चाय पाउडर का बिल भी ले ले, और ऐसा कोई आपको लगता है चाय पाउडर के बारे में कुछ आपको संशय आता है, सस्पेक्ट होता है, तो FDA के तुरंत इत्तला करें। FBI के मुताबिक मिलावटी चाय पत्ती मुंबई की छोटी छोटी चाय की दुकानों से लेकर
होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होती है। मुंबई से राजेश कुमार के 7 आज तक ब्यूरो। 27 साल के आदमी ने 42 साल की एक महिला से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो उसका धारावी का मकान हड़प सके। शादी के बाद आरोपी ने महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या कर दी। इस वारदात से पर्दा 1 साल बाद जाकर उठा। इश्तियाक खान पर अपनी बीवी आबिदा खातून और सौतेली बेटियां साबिया और आलिया के कत्ल का आरोप है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले इश्तियाक ने पैसे के लालच में विधवा आबिदा खातून को प्रेम जाल में फंसाया और शादी कर कोलकाता ले गया। साजिश के तहत इश्तियाक दोनों बेटियों को कोलकाता छोड़कर आबिदा को अपने गांव लेकर जाने के बहाने से निकला और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक जगह गला घोटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वापस कोलकाता लौटकर 11 और 7 साल की दोनों बेटियों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। साबिया जिनकी उम्र 11 साल है और आलिया जिसकी उम्र 7 साल है, इन 2 बेटियों की भी उसने इंसेक्टिसाइड उसको कोल्ड ड्रिंक्स में पिला के उनकी हत्या कर दी। और साबिया की डेड बॉडी उसने कपड़े में लपेट के उसके हाथ पैर बांध के उसने डस्टबिन में फेंक दी। और आलिया जो 7 साल की है, उसकी डेड बॉडी भी उसी तरीके से कपड़े में और गनी बैग में लपेट के उसने रेलवे ट्रैक पे फेंक दी। 27 साल के इश्तियाक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसकी नजर आबिदा के धारावी स्थित घर पर थी। यही वजह थी कि उसने अपने से बड़ी और 2 बच्चियों की मां 42 साल की आबिदा से शादी की, फिर उसे धारावी वाले घर बेचने के लिए मजबूर किया और आबिदा से वादा किया कि घर से मिले पैसों से वो उसके साथ आगे की जिंदगी उत्तर प्रदेश में अपने गांव में गुजारेगा। लेकिन बजाय अपने गांव ले जाने के वो तीनों को कोलकाता ले गया। आबिदा बहुत इंसिस्ट करती थी कि मुझे तुम्हारे गांव ही जाना है, तुम्हारे माता पिता से मिलना है। तो उसने 18 जनवरी 2012 को आबिदा को साथ में लिया। ट्रेन में निकलने के बाद गांव पहुंचने के पहले उसने उसको उतार दिया। खेत में ले जाके उसने उसका पहले मुंह और नाक दबाया, लेकिन जब देखा कि वो नहीं मर रही है तो उसने उसके दुपट्टे से उसका गला दबा के उसने वहां पे उसका मर्डर कर दिया। ये गुनाह शायद कभी सामने नहीं आता अगर वो वापस मुंबई का रुख ना करता तो। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा। फतेहपुर की पुलिस ने आबिदा के कत्ल के मामले को एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर फाइल बंद कर दी थी। लेकिन पिछले महीने जब इश्तियाक वापस मुंबई लौटा तो आबिदा के भाई को इसकी जानकारी मिली और उसने खबर पुलिस को दी। पूछताछ में इश्तियाक ने अपनी पत्नी और सौतेली बेटियों के कत्ल का गुनाह स्वीकार कर लिया। राजेश कुमार, मुंबई, आज तक।